जलालुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं 1000 दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं, लेकिन हमारी सफों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़। लिस्ट से इम्तियाज जलील साहब चुनाव हार गए हैं, या फिर साफ लफ्ज़ों में यूँ कहे कि इम्तियाज जलील साहब को चुनाव हराया गया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते ही होंगे इम्तियाज जलील के सामने बहुत सारे ऐसे मुसलमान जिनको सिर्फ वोट काटने आते हैं, उन लोगों को खड़ा किया गया था जानबूझ करके इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए, और वही हुआ। यानी जिस तरह की ये साजिशें कर रहे थे उसमें ये कामयाब हो गए। इम्तियाज जलील साहब का एक बयान वायरल हो रहा है। इम्तियाज जलील साहब ने क्या पैगाम दिया है, और दोस्तों गद्दारों को इम्तियाज जलील साहब ने किस तरह से जवाब दिया है वह भी बयान सुनाऊंगा। लेकिन दोस्तों हारने के बाद इम्तियाज जलील का जो फैसला आया है उसको सुनिए आप लोग। यानी इम्तियाज जलील ने अपने फेसबुक अकाउंट पर जो लिखा है वो आप लोग ज़रूर सुनिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इम्तियाज जलील ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है, अल्लाह का फैसला मंजूर है। इस तरह की दोस्तों तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये आप एक और वीडियो देख सकते हैं, लोग मिल रहे हैं इम्तियाज जलील साहब से, गले मिल रहे हैं। यानी दोस्तों जिस वक्त हार का फैसला आ चुका है कि इम्तियाज जलील साहब हार चुके हैं तो ये मिल रहे हैं। यकीनन दोस्तों आवाम का दर्द जो है वो जायज़ है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि टीपू सुल्तान को हराने में भी एक मुस्लिम गद्दार का ही हाथ था। आज वही कहानी दोस्तों दोहराई गई है। इम्तियाज जलील साहब की हार में भी समाजवादी के गफ्फार कादरी का रोल साफ नज़र आता है। ये वही लोग हैं जो अपनी जाति फ़ायदे के लिए कौम के साथ गद्दारी करते हैं, लेकिन याद रहे सच दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। आवाम सब देख रही है और हिसाब ज़रूर लेगी। अब मैं आप लोगों को दोस्तों वो औरंगाबाद से जो बयान सामने आया है इम्तियाज जलील साहब का, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो आप लोग बयान सुनिए। में इत्तेहाद गया चूल्हे में हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें 100 वोट लेना है, 200 लेना है, 400 लेना है, 600 लेना है, किसी को 3000 लेना है, किसी को 5000 लेना है। पहले दिन से ये जानते हैं कि ये जीतने वाले नहीं है, लेकिन अगर ये पूरे मिल जाते हैं तो नासिर को हराने की ताकत रखते हैं। अगर ये पूरे मिल जाते हैं तो इम्तियाज जलील को हराने की ताकत रखते हैं, और उन्होंने किया। क्या हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? इतना खौफ होना चाहिए इनके अंदर, इतना खौफ होना चाहिए। ये छोटा बच्चा भी इन्हें पकड़कर, इनका गिरेबान पकड़कर पूछना चाहिए कि तूने मेरे शहर के इत्तेहाद को खत्म किया है, तो खातिर है हमारे इत्तेहाद का। मेरे भाइयों, मैं ना ये इलेक्शन नासिर सिद्दीकी साहब हारे हैं और ना इम्तियाज जलील हारा है। बेशक क्योंकि अगर आपके दिलों से हमारी मोहब्बत अगर खत्म हो जाती तो उस दिन हम अपनी हार कबूल कर लेंगे। लेकिन आज आपकी आंखों के अंदर जो गम और गुस्सा मैं देख रहा हूं वो हमारी जीत की निशानी है मेरे भाई। क्या बात हम बता, मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूं। मुझे ये खबर पता चली है कि किसी इलाके के अंदर हमारी हार के जश्न मनाने के लिए पटाखे भी फोड़े गए, कोई और नहीं फोड़ा है। हमारे ही अपने सफों में मौजूद कुछ लोगों ने ये किया है। लेकिन देखिए, जैसा नासिर भाई ने बताया है, जवाब हर इंसान को देना है, यहां भी देना है और हश्र के मैदान में भी देना है। मैं आप लोगों के इस जज्बात को दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं। मैं आपकी मोहब्बतों का एहसान हम कुछ भी कर ले,
हम चुका नहीं सकते हैं। जो दीवानगी, जो जुनून, या आपके पास पैसा ला कर देने की कोशिश नहीं की गई होगी, या आपकी गलियों में नहीं आया गया होगा, या आपके इलाकों में, बस्तियों में आपको नहीं पूछा गया होगा, लेकिन सलाम है औरंगाबाद की उस आवाम का जिसने 90,000 और 70,000 वोट देकर आपने उस पैसे को ठुकराया और उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई दौलत हमें खरीद नहीं सकती है, हम अपनी सिर्फ क़यादत चाहते हैं। यहां पर हिम्मत हारना नहीं मेरे नौजवानों, कभी हिम्मत हारना नहीं। बहुत सारे वीडियोस आपको अभी दिखाई देंगे। जहां पर ये जश्न मना रहे हैं। अगर आज हम खामोश रहे तो शायद इस शहर के अंदर कभी हमारी क़यादत खड़े नहीं हो सकी। ये जरूरी नहीं है आज जैसा मैंने बताया है कि कल हम हो ना हो क़यादत आप ही लोगों के बीच में से खड़ी करनी होगी, लेकिन जो लोग ये साजिशें आज कर रहे हैं, अगर आज इन्हें सबक नहीं मिला तो शायद कल और 20-25 लोग खड़े हो जाएंगे। कैसे घूम रहे थे, कैसे जलसे ले रहे थे, ये जानते हुए कि हम 2,000, 3,000, 4,000 वोट से आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आज उनका खतरा बनकर हमारे इस हार के अंदर वो दरिया बन चुका था। बस आप लोगों से यही इल्तिजा है, जाइए अल्लाह का शुक्र अदा करिए। मैंने पहले भी आपसे ये कहा था, दोबारा कह रहा हूं, अपना यकीन अल्लाह के ऊपर से हटाइए मत, अपना यकीन और पुख्ता करिएगा। ये कहिएगा कि अल्लाह का जो भी फैसला है हम सर आंखों पर उसे कबूल करते हैं, हम सिजदे में सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मुझे मालूम है आने वाले दिन मेरे लिए तो खास तौर से बड़े मुश्किल के हैं। 2 केसेस इस इलेक्शन के ताल्लुक से रजिस्टर हुए हैं। एक एट्रोसिटी का गुनाह है, एक दिन एक केस हुआ, दूसरे दिन दूसरा हुआ। मैं जो लोग मेरे खिलाफ साजिशें करके औरंगाबाद का प्रशासन और पुलिस जिन्होंने 2 दिन में 2 केसेस मेरे ऊपर रजिस्टर किए, एक बात अच्छी तरह से समझ ले, इम्तियाज जलील सिवाय अल्लाह के किसी के बाप से डरता नहीं। तुमने सोचा कि केसेस कर देंगे तो मैं खामोश बैठूंगा। मेरी लड़ाई, हमारी लड़ाई हम इंशाअल्लाह जारी रखेंगे, और उसके पीछे अल्लाह की ताकत के बाद अगर कोई ताकत है मेरे भाइयों, तो ये ताकत है जो हमें हिम्मत देती है। जो आप लोग हैं, मैं ये हार के बाद मैं हर एक को फेस कर सकता हूं, सिर्फ मेरे छोटे बेटे को फेस नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों ने हमारे लिए दुआएं की थी, कितने लोगों ने रोजे रखे थे। मैं इन तमाम लोगों को एक बार फिर से कहता हूं, हमारा यकीन अल्लाह पे है, इसमें भी कुछ बेहतरी होगी, जिसकी वजह से ये नतीजा आया है। बस आप लोग हिम्मत नहीं हारना। जब भी मजलिस आवाज लगाई तो लब्बैक कह के कांधे से कांधा लगाकर हमारे साथ खड़े रहेंगे, मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। बस आप लोग
जाइए मगरिब की नमाज मस्जिद में अदा करिए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए। इंशाअल्लाह जब सूरज डूबता है तो दूसरे दिन फिर उतनी रोशनी के साथ वो बाहर भी निकलता है। आज हमारा सूरज डूबा है, कल इंशाअल्लाह उतनी ही तेज रोशनी के साथ फिर से निकले। अंदाज वही रहेगा, जलवा वही रहेगा, उसमें कोई कमी आएगी नहीं। बस आप लोग अपनी हिम्मत को बरकरार रखिए, आगे बढ़िए। और आप लोगों का फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं